प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो हाइड्रोजन चैप्टर है +1 का। उहदे विचों इहदा फस्ट टॉपिक जिहड़ा अज आपां डिस्कस करना है हाइड्रोजन दे बेसिक करैक्टर्स आपां डिस्कस करांगे इहदे विच बड़ी ब्रीफ दे विच, ते इहदी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जिहड़ी हाइड्रोजन की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल च बड़ी यूनीक ते नॉर्मलस हैगी है। इसकी पोजीशन बारे भी आप अज डिस्कस करांगे। पहला आप जिहदे करैक्टर्स बारे ब्रीफ दे विच डिस्कस करते हैं तो सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए भी जिहड़ा हाइड्रोजन है इसकी डिस्कवरी किन्ने की 1766 दे विच हेनरी कैवेंडिश ने इसकी डिस्कवरी की। लेकिन जिहड़ा इहदा नाम सी हाइड्रोजन वो हेनरी ने प्रपोज नहीं किया, वो एंटवाइन लेवाइजियर ने जिहड़ा है इहदा नेम प्रपोज किया, जिवें आपां कहिए ना रखिया, वो ना जिहड़ा है लेवाइजियर ने रखिया। हाइड्रोजन जिहड़ी हैगी है मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट है यूनीवर्स दे विच, सब तो ज़्यादा पाई जाने वाली एलीमेंट है यूनीवर्स दे विच। यूनीवर्स दे विच एक गल बच्चों तुसीं ध्यान रखनी है, ये धरती अर्थ भी आउंदी है, पानी भी आउंदा है, हवा भी आउंदी है, सारियां दी आपां जे गल करिए तो सब तो वध मिलने वाली एलीमेंट हाइड्रोजन है। लेकिन जे कल्ली आपां अर्थ सरफेस की गल करिए तो उत्थे दा तीसरा थां हैगा, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ध्यान रखना है तुसी। क्लीयर? यूनीवर्स दे विच हाइड्रोजन, लेकिन अर्थ क्रस्ट दे सरफेस दे उपर ये थर्ड पोजीशन हैगी है। उस तो बाद ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ जिन्नियां साडियां एलीमेंट्स नून ने सानू पीरियोडिक टेबल दे विच जिन्नियां नून ने ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ कुछ बनाईਆਂ मैन मेड, उन्हां विच सब तो हौली जिहड़ी है वो हाइड्रोजन एलीमेंट है। क्लीयर? जे आप इहदी एटॉमिक फॉर्म की गल करिए तो जिहड़ा हाइड्रोजन का एटम है उहदे विच एक प्रोटोन ते एक इलैक्ट्रॉन हुंदा है। क्लीयर? ते एलीमेंटल फॉर्म दे विच ये H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदी है। कल्ला हाइड्रोजन एटम जिहड़ा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन एटम हमेशा H2 फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म है H2, इस करके इहनूं असीं डाई हाइड्रोजन भी कह दईदा है। की कह दईदा है? डाई हाइड्रोजन। ठीक। एटॉमिक नंबर 1 सिंबल इहदा पीरियोडिक टेबल असीं जां केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कैपिटल H, तो जिहड़ा इहदा एटॉमिक वेट है वो भी लगभग 1 के बराबर हुंदा है, 1.00794 इहदा एटॉमिक वेट है। ये कुछ बेसिक जिहियां प्रॉपर्टीज सी जिहड़ियां आपां डिस्कस कीतियां, ये तुसीं छोटियां क्लासां च भी पढ़िया होया है। आइसोटॉप्स दे जिहड़े हाइड्रोजन है वो साडे कोल 3 हाइड्रोजन हैगे है। पहला हाइड्रोजन जिहड़ा हैगा प्रोटियम है, जिहड़ा ज़्यादा कंसनट्रेशन दे विच एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा मात्रा दे विच सानू मिलता है। ये एक इलैक्ट्रॉन ते एक प्रोटोन हुंदा है। दूसरा ड्यूटीरियम है, ठीक है जी, ये एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है। जिहड़ा प्रोटियम है ये कोई भी न्यूट्रॉन नहीं हुंदा, ये याद रखना है। प्रोटियम दे विच कोई भी न्यूट्रॉन नहीं हुंदा। ड्यूटीरियम दे विच एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटोन ते एक इलैक्ट्रॉन। ते ट्रीटियम दे विच जिहदा मास नंबर 3 है, 2 न्यूट्रॉन हुंदे है। जे आप इन्हां दी सिंबल की फॉर्म च गल करिए, सिंपल ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है। मास नंबर च एटॉमिक नंबर घटाओ तो न्यूट्रॉन नंबर कितना आ गया? 1 है। ये 3 मास नंबर होंगे, 3 चो घटाया तो न्यूट्रॉन्स की संख्या जी है वो 2 आ जाती है। एक गल होर, तुसी सब तो घट अमाउंट मिलने वाला जिहड़ा साडा आइसोटोप है ट्रीटियम है। तो ट्रीटियम की एक खासियत ये है, ये रेडियो एक्टिव है, ये याद रखना है। तो ये 2 बड़िया इंपॉर्टेंट गल्लां साडे सामने आउंदियां भी जिहड़े आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन दे, इन्हां दे विच वो किहड़ा आइसोटॉप है जिहदे विच कोई भी न्यूट्रॉन नहीं हुंदा, तो वो किहड़ा है? वो साडा प्रोटियम है। तो वो आइसोटॉप किहड़ा है जिहड़ा रेडियो एक्टिव है, वो किहड़ा है? साडा ट्रीटियम है। क्लीयर? 3 आइसोटॉप्स। हुण जे एलोट्रॉप्स की गल करिए, एलोट्रॉप्स तुसीं वर्ड पहला भी सुनिया है, जिवें एलोट्रॉप्स असीं कार्बन दे भी करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, छोटियां क्लासां तो ही आपां एलोट्रॉप्स की गल करते हैं। तो ये भी एलोट्रॉप होंगे है, क्योंकि डाई हाइड्रोजन फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। 2 हाइड्रोजन H2, 2 एटम्स आपस में मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, एक गल तुहानूं ये एलोट्रॉप्स डिस्कस करने तो पहला मैं समझा दें
इलैक्ट्रॉन की जिवें स्पिन होंदी है, जिवें इलैक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आप पढ़िया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर तुसीं पढ़िया होया कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है दी स्पिन होंदी है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके जिहड़ा न्यूक्लियस होंदा है इहदी भी अपनी स्पिन होंदी है, न्यूक्लियस की भी अपनी स्पिन होंदी है। जे तां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे विच जिहड़े दो एटम्स है इन्हां दे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस सिंगुलर है, जे एक तो वध न्यूक्लियस की गल आपां करनी है तो वर्ड न्यूक्लियाई यूज करते हाँ, न्यूक्लियाई, ठीक है। जे तां दो एटम्स के न्यूक्लियाई की स्पिन जिहड़ी हैगी है सेम डायरैक्शन दे विच है, क्लॉकवाइज होवे या फिर एंटी क्लॉकवाइज होवे, कोई फर्क नहीं पैंदा, सेम डायरैक्शन च होवे तो इसनूं असीं कहने आ ऑर्थो हाइड्रोजन या पैरल स्पिन्स भी कह दिंदे आ। इको साइड स्पिन करते हैं, चाहे क्लॉकवाइज करन चाहे एंटी क्लॉकवाइज करन, तो असीं किहड़ा एलोट्रोप है हाइड्रोजन का, ऑर्थो हाइड्रोजन। लेकिन जे उन्होंने स्पिन ओपोजिट है, एक क्लॉकवाइज कर रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो उन्होंने असीं की कह दिंदे आ पैरा हाइड्रोजन। ये गल याद रखनी है, दो एलोट्रोप्स है हाइड्रोजन के, पैरेलल स्पिन ऑर्थो हाइड्रोजन, ओपोजिट स्पिन्स पैरा हाइड्रोजन। क्लीयर। नैक्सट है हुण ये तो जो बेसिक जो करैक्टर आप बड़ी ब्रीफली डिस्कस किए हाइड्रोजन के, हुण असीं इहदी पोजीशन बारे गल करनी है। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ टॉपिक नहीं पढ़िया हुंदा ना, जे तुसीं आम जिहड़ी भी किताब च वेखोगे जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह दिता हुंदा तो उहदे विच जिन्ना चਿਰ सानूं इस टॉपिक की जानकारी नहीं है, सानूं इस तरह लगता है भी जिहड़ी हाइड्रोजन है वो शायद पहले ग्रुप दे विच है। तो ये मैं एक गल क्लीयर कर दिया, ये बेसिक या पीरियोडिक क्लासीफिकेशन तुसीं पढ़िया, फिर भी मैं दस दिया जल्दी जल्दी भी साडे कोल जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मॉज़ले ने डिवेलप किया है, मॉज़लेस पीरियोडिक टेबल या बोहर्स पीरियोडिक टेबल आप कह दिंदे आ, इहदे विच 18 तक साडे कोल ग्रुप हैं। क्लीयर। ये इधर सारे जिहड़े हैगे ग्रुप है तो इहदे विच साडे कोल 7 पीरीयड्स है, 1 2 इस तरह इत्थे तक 7 पीरीयड्स है। ग्रुप्स किन्ने है 18 तो पीरीयड्स किन्ने हैगे साडे कोल 7 पीरीयड्स है। क्लीयर है गल। तो जो असीं पीरियोडिक टेबल आम देखते हैं इस टॉपिक नूं बिना पढ़े तो सानूं पहले सट्टे शायद यही महसूस होंदा है भी जिहड़ा हाइड्रोजन है वो शायद पहले ग्रुप दे विच है, लेकिन ये गल बिल्कुल ठीक नहीं है। हुण तुसीं पहला मैं इहनूं समझा दियां, ये जिहड़ा हाइड्रोजन की पोजीशन है ये पहले पीरीयड च जरूर है, आ जिहड़ा पीरीयड है पहला पीरीयड जिस एक हाइड्रोजन है एक की है हीलियम है, लेकिन हाइड्रोजन पहले ग्रुप के उपर या पहले ग्रुप का पार्ट नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन असी हाइड्रोजन नूं पोजीशन नंबर 1 के उपर रखा हुआ है। हुण पोजीशन नंबर 1 मीनस चाहे हाइड्रोजन तुसीं इत्थे जिथे पे इत्थे रख लो, चाहे हाइड्रोजन तुसीं इत्थे रख लो, मतलब पहले पीरीयड के जिन्नी आ स्पेस है हीलियम तक इत्थे तुसीं हाइड्रोजन नूं किते भी मैंशन कर सकते हो, क्योंकि जनरली जिहड़े पीरियोडिक टेबल साडियां बुक्स बने होंदे उत्थे हाइड्रोजन नूं इत्थे दिखाया हुंदा तो साडे मन च एक कंसैप्ट बन जाता है भी शायद हाइड्रोजन की पोजीशन है। हाइड्रोजन की पोजीशन असीं फिक्स नहीं की है, पोजीशन नंबर 1 के उपर रखा हुआ है। पहले पीरीयड दे विच हीलियम तो पहला तुसीं कित्थे भी शो कर सकते हो हाइड्रोजन, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फस्ट जिहड़ा ग्रुप एल्कली मैटल्स का पार्ट नहीं है। क्लीयर। इनू हुण असीं पोजीशन नंबर 1 ते क्यों दिता है, मैं तुहानूं एक दूसरा पीरियोडिक टेबल शो करदा जिहड़ा जनरली तुहानूं घੱਟ मिलता है। आ देखो इहदे विच हाइड्रोजन नूं इत्थे शो कीता है तो साडे मन चो जे इस तरह का तुसीं पीरियोडिक टेबल देखो तो जिहड़ा एक कंसैप्ट बनया होया भी शायद हाइड्रोजन इत्थे पिया हुंदा, जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन नूं तुसीं पहले पीरीयड दे विच हीलियम तो पहला किते भी शो कर सकते हो। ये यूनीक पोजीशन है, यूनीक पोजीशन नंबर 1। तो पास दे विच इहदे उत्ते बड़ी डिस्कशन चली, कंट्रोवर्सी भी चली। थोड़ा बेसिक जा समझाना, हाइड्रोजन एक ऐसी एलीमेंट है जिहदे जिहड़े कुछ करैक्टर्स है वो अल्कली मैटल्स पहले ग्रुप के नाल मैच करते हैं, लिथियम सोडियम पोटैशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम, लेकिन ये कुछ करैक्टर्स हैलोजन्स के नाल भी मैच करते हैं। गल समझ गए। कुछ करैक्टर्स पहले ग्रुप के नाल मैच करते, कुछ 17 हैलोजन्स मैच करते, कुछ साइंटिस्ट इस फेवर च सी भी इनू फस्ट ग्रुप के नाल रखा जाए, लेकिन कुछ इस फेवर च सी कि इनू 17 च भी रखा जाए। बड़ी डिस्कशन चली, लेकिन एक गल होर तुहानूं दस्सां भी इस तरह नहीं है। ये कुछ करैक्टर्स ऐसे भी हैं जिहड़े पहले ग्रुप तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, अल्कली मैटल्स तो कुछ करैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। सेम तरीके नाल कुछ करैक्टर्स ये हैलोजन्स तो भी डिफरेंट हैं। जे मैं ब्रीफली इनू दस्सां
ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਵਿਦ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਵੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? 1। ਚਾਹੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ, ਸੋਡੀਅਮ 'ਚ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 3s1 ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4s1। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਐਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਰਗੀ। ਸੇਮ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹੀਲੀਅਮ, ਮਤਲਬ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਟਾਇਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਟਾਇਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਹੈਲਾਈਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਆਇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ H ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆ ਦੂਜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? +1 ਹੈ। +1 ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? +1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? +1। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? +1।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਉਹ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ +1, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ +1। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ +1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ -1, ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ +1 ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ +1 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, -1 ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ +1 ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈਵ +1 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। Same way, if it attains the -1 oxidation state, is just like to the halogens. Halogens ਦੀ -1 बड़ी common oxidation state है। Clear है गल? Next देखते हैं electrolysis। Electrolysis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ molten state ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਐਕੁਅਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨੋਡ ਕੈਥੋਡ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਸਿੰਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਇਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਮੋਲਟਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਘਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ Na+ ਤੇ Cl- ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਐਨੋਡ ਕਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਈ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ HCl ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ H+ Cl- ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਲਿਆ ਤਾਂ H+ ਕਿੱਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲੋਜਨਸ ਵਾਂਗੂ ਐਨੋਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਫਾਰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ H- ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਐਨੋਡ ਵੱਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨੋਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ 'ਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਵਾਂਗੂ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲੋਜਨਸ ਵਾਂਗੂ ਐਨੋਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ
ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ठीक कहा तो एंथैल्पी वर्ड होंगे तो जी आयनाइजेशन एंथैल्पी हैगी है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है कंपैरिजन टू अल्कली मैटल्स। आ करैक्टर तुहानूं बड़ी चंगी तरह समझ आ जाना है। अल्कली मैटल सारियां मैटल्स ने, मैटैलिक करैक्टर है, लेकिन हाइड्रोजन का की है नॉन मैटैलिक करैक्टर है, नॉन मैटल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अल्कली मैटल ते हाइड्रोजन के विच। नैक्सट है एटोमिसिटी का। एटोमिसिटी मतलब एलीमेंटल फॉर्म दे विच हाइड्रोजन किस फॉर्म च एग्जिस्ट करती है? डायटोमिक डाईहाइड्रोजन दे विच। लेकिन अल्कली मैटल्स किस फॉर्म च एग्जिस्ट करती है? मोनोटोमिक फॉर्म दे विच। क्लीयर है गल? अगर आ कंपाउंड्स का जिहड़ा डिफरेंस है, हाइड्रोजन मेनली किहड़े कंपाउंड बनाउंदा है? कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड मतलब जिथे शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन पेयर दे नाल कोवलेंट बॉन्ड बनदा है। लेकिन अल्कली मैटल्स ज़्यादातर ज़्यादातर की मेनली किहड़े कंपाउंड बनाउंदे हैगे आ? आयनिक कंपाउंड्स ही बनाउंदे। जिवें HCl किहड़ा कंपाउंड है हाइड्रोजन का? कोवलेंट है। लेकिन अल्कली मैटल्स के जिहड़े कंपाउंड होंगे वो की होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। क्लीयर? नैक्सट है ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाउंदा है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड सारे नूं पता बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर है। अल्कली मैटल्स भी ऑक्साइड बनाउंदी है। लेकिन फर्क की है दोवां दे विच? जिहड़े अल्कली मैटल के ऑक्साइड्स वो बेसिक नेचर के होंगे है, बेसिक। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी सारे नूं पता है किस नेचर का है? न्यूट्रल नेचर का है। ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन्हां दे विच। क्लीयर? नैक्सट है हैलोजन्स दे नाल आपां डिफरेंस करते हैं भी हैलोजन्स दे नाल इन्हां दे की डिफरेंस है। हाइड्राइड बनाउंदा है हाइड्रोजन, आपां हुणे गल कीती, लेकिन इहदी हाइड्राइड बनाउण दी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा घट है एज कंपैरिजन टू हैलाइड बनाउण दी टेंडेंसी। जिवें हैलाइड्स है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इलैक्ट्रॉन गेन करके बहुत जल्दी हैलाइड या क्लोराइड चेंज होंगे हैं, नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करते। हैलाइड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन की किहड़ी? हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी के मुकाबले। क्लीयर? एक डिफरेंस है। उस तो बाद जिहड़े हैलोजन्स है उन्होंने लोन पेयर्स होंगे। लोन पेयर किहड़े होंगे? वो इलैक्ट्रॉन पेयर ਜਿਹੜੇ बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, जिन्होंने ਅਸੀਂ अनशेयर्ड पेयर्स भी कह देंगे। हैलोजन्स कोल किसी भी हैलोजन कोल 3 लोन पेयर होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के कोल इस तरह का कोई भी लोन पेयर नहीं होंदा है। क्लीयर? नैक्सट जिहड़ा है वो ऑक्साइड्स की नेचर है। जिवें आपां हुणे गल कीती सीगी भी जिहड़े अल्कली मैटल्स है वो बेसिक ऑक्साइड बनाउंदे, लेकिन जिहड़े हैलोजन्स है किहड़े ऑक्साइड बनाउंदे? एसिडिक ऑक्साइड बनाउंदे हैगे है। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड तुहानूं पता ही है किहड़ा है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। जिवें आ हैलोजन का देखो एक ऑक्साइड है एसिडिक नेचर का हुंदा है, लेकिन पानी जिहड़ा है वो सेम न्यूट्रल नेचर का है। क्लीयर? तो हुण इतों रिजल्ट की कढिया आपां? जिवें पहलां भी डिस्कशन की है हुण तक भी जिहड़ा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये जिहड़े करैक्टर्स है वो बड़े यूनीक है। कुछ करैक्टर्स या प्रॉपर्टीज कद नाल मैच करती हैं अल्कली मैटल्स नाल, कुछ कद नाल करती हैं हैलोजन्स दे नाल, कुछ करैक्टर्स अल्कली मैटल्स नाल मैच नहीं करते, कुछ की करते हैं मैच हैलोजन्स नाल नहीं करते। तो इसनूं ना तो असी अल्कली मैटल्स के ग्रुप च रख सकते हैं, ना इनू कद च रख सकते हैं हैलोजन्स। तो इसलिए एक यूनीक पोजीशन, फस्ट पोजीशन असी फस्ट पीरीयड दे विच रख दी है भी हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द फस्ट पीरियड एट द पोजीशन नंबर 1। क्लीयर होगी गल? तो जी पोजीशन है वो अनॉमलस है, सेपरेट पोजीशन है।